नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एयरफोर्स का विमान हुआ क्रैश, प्रशिक्षण पर निकला था विमान, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का लिया फैसला, वेतन वृद्धि में भी कर्मचारियों को मिली राहत। देश में पुलिस विभाग मना रहा 65वां पुलिस स्मृति दिवस, शहीदों को सादर नमन करते हुए दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों के परिजनों का हुआ सम्मान। गुरुवार को मध्य प्रदेश के भिंड में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। दरअसल भिंड के मन का बाग गांव में एयरफोर्स का विमान गिरा है। बताया जा रहा है कि यह विमान नियमित प्रशिक्षण पर रवाना हुआ था। विमान में एक ही पायलट था जो सुरक्षित है। बता दें, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष विमान चला रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हालांकि इसकी सूचना मिलने पर एयरफोर्स, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं भिंड एसपी मनोज सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने डीएपी और यूरिया खाद की कमी न हो, इसके लिए सख्त तेवर दिखाए हैं। मंत्री पटेल ने खाद विक्रय में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। पटेल ने कहा कि इस समय रबी की बुआई के लिए किसान खेत बना रहा है, जिसके लिए उसे खाद की जरूरत है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। अब इसके चलते यदि कोई भी व्यापारी या कर्मचारी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। हमने जहां कहीं भी गड़बड़ी आई, किसानों की शिकायत आई, त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने खातेगांव के अजनास में राजगढ़ जिले में अवैध खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और अभी हमने निर्देशित किया है सभी कलेक्टर, सभी डीडीएस को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर, कि जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। यह तोहफा कर्मचारियों को 8% बढ़े हुए महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। इन कर्मचारियों ने कठिन समय में भी प्रदेशवासियों की सेवा की है, इसलिए सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन वृद्धि देने का फैसला लिया है। बता दें, प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। इसके चलते अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता कुल 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। मध्य प्रदेश के, मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोविड काल में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो सेवा दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो अभिनंदनीय है। कोविड की 2 लहरों के कारण एक तरफ जहां हमारे राजस्व की आय में भारी कमी आई, क्योंकि जानते हैं आप कि 2 लहरों के कारण 8 महीने लगभग सभी व्यापार और उद्योग ठप जैसे रहे। एक तरफ खजाने में पैसा नहीं बचा, दूसरी तरफ कोविड के इलाज के लिए भारी धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी। इसलिए कुछ दिन हमने वेतन वृद्धि का करने का जो फैसला था उसको स्थगित रखा था, और महंगाई भत्ता भी हम नहीं बढ़ा पाए थे। अब हमने ये फैसला किया है
कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सतना जिले की रायगांव विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। यहां उन्होंने मंच से आर्यन खान पर दिए गए कांग्रेसियों के बयान पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं, हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। शर्मा की माने तो शाहरुख खान का बेटा जेल में है, तो विपक्ष को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। शर्मा ने बयान दिया कि यह मुस्लिम परस्त मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीस का हिसाब करके आए थे और जवाब दे करके आए थे जब दिग्विजय सिंह कह रहे थे ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। ये शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान परस्त ताकतों के साथ खड़े हैं, ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं। मित्रों, इन चुनावों में इनको बताने की जरूरत है। इनके एक नेता इसी चुनाव में कह रहे थे, अरे वो सलमान कौन का बेटा है, वो शाहरुख खान का बेटा। उनको इतनी पीड़ा है उनके मन के अंदर कि वो जेल के अंदर क्यों है, उसको तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए और उसको बेल मिल जानी चाहिए। मैंने कहा भैया इतना दर्द क्यों है, और उसके लिए लॉजिक क्या दे रहे हैं कि साहब जो है इस देश का तो हर बच्चा नस्लची है। 21 अक्टूबर को हिंदुस्तान 62वां पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है। पुलिस अर्धसैनिक बलों से जुड़े तमाम हिंदुस्तानी जवान इस दिन को पुलिस परेड डे और पुलिस शहीदी दिवस के रूप में भी याद करते हैं। इसके चलते देवास की पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को सादर नमन करते हुए शोक परेड के माध्यम से स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। बताया जाता है कि 61 साल पहले लद्दाख में देश के सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सेना से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे और तभी से हर साल शहीद स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, पुलिस शहीद स्मृति दिवस को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस लाइन में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें उन सभी शहीदों के परिजनों को बुलाकर सम्मानित किया गया था जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ इसी तरह इंदौर पुलिस की ओर से भी गुरुवार को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान RAPTC 15वीं बटालियन में ADG वरुण कपूर सहित IG हरिनारायणचारी मिश्र और पूरे पुलिस फोर्स ने अमर बलिदान देने वाले पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।